अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वंडर बार फोर्सेस। हम लोगों ने सॉलिड स्टेट फिजिक्स 1 की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। आज की जो मेरे पास वीडियो नंबर 7 है, इसका सी पार्ट है सेकेंडरी बॉन्ड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने प्राइमरी बॉन्ड्स में आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड आता था, उनको स्टडी कर लिया था। पहले दो टाइप्स को, आयनिक और कोवलेंट को। मेटेलिक को हमने छोड़ दिया था क्योंकि हमारे बुक में मेटेलिक का नहीं है। तो अब जो सेकेंडरी बॉन्ड है इसमें वंडर फोर्सेज आती हैं और हाइड्रोजन फोर्सेज आती है। हाइड्रोजन फोर्सेज को अब इसमें हम नहीं स्टडी करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि हमारे कोर्स में वो नहीं है। तो इसलिए हम सिर्फ वंडर फोर्सेज को स्टडी करेंगे। तो आने वाली जो मेरे पास वीडियोस होंगी इस सीरीज़ में वो मेरे पास ये होंगी इंशाल्लाह। इन वीडियोस पे आने वाले टॉपिक्स में वीडियोस में इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखते जाएं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सेकेंडरी बॉन्ड में जिस दो टाइप्स हैं इसके, वंडरवाल फोर्सेस है और एक हाइड्रोजन फोर्सेस है। हाइड्रोजन फोर्सेस को इधर हम नहीं डिस्कस करेंगे। अब जो मेरे पास वंडरवाल फोर्सेस होती हैं ये हमने कई मरतबा पिछले सेमेस्टर्स में, पिछली क्लासेस में स्टडी की हुई हैं। जब हम थर्ड सेमेस्टर में थे तो फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी किया था इसको। जब हम फोर्थ सेमेस्टर में तो हमने इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सूरत में इसको हमने स्टडी किया था। तो अब जो मेरे पास इस टाइप की जो बॉन्डिंग होती है वो जो नेबरिंग दो एटम्स होते हैं या दो मालिक्यूल्स होते हैं उनके दरम्यान मेरे पास ये होती है। और मज़ेदार बात होती है कि वो ये जो फोर्सेस होती हैं, वंडरवाल फोर्सेस या वंडरवाल इंटरेक्शंस होती हैं, ये उन एटम्स के दरम्यान होती हैं जो जिनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है। मिसाल के तौर पर जो नोबल गैसेज होती हैं उनका आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल होता है, उनको इलेक्ट्रॉन देने की हाजत नहीं होती, नहीं होती, और ना ही इलेक्ट्रॉन लेने की हाजत होती है। या जो न्यूट्रल एटम्स होते हैं उनके दरमियान ये हमारे पास फोर्सेस होती हैं। ओके। तो यानी कि ये उन एटम्स के दरमियान होती हैं, फोर्सेस होती हैं, इंट्रैक्शन होती है जहाँ ना इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है शेल, आउटर मोस्ट शेल में, और ना ही लिया जा सकता है, बल्कि वो मुकम्मल होते हैं, पहले स्टेबल होते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद वहाँ इंट्रैक्शन हो जाती है। ओके। तो ये जो इंटरेक्शन की जो ये टाइप है ये बनती है डाईपोलर इंटरेक्शन की वजह से, दो एटम, नेबरिंग एटम्स के दरमियान। ओके। तो इन फोर्सेस को, इन इंटरेक्शंस को हम वंडर बार फोर्सेस फोर्सेस भी कहते हैं, और इनको हम डिस्पर्शन बॉन्ड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पर्शन बॉन्ड्स भी कहते हैं या डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। ओके। अब हम सपोज करते हैं हमारे पास दो एटम्स हैं, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये हमारे पास, हम सपोज करते हैं ये हमारे पास क्या है, आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसी तरह हमारे पास ये है, तो ये भी एटम है, इसके भी आउटरमोस्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके। तो ये हमारे पास, अब दोनों ये कंप्लीट हैं, इनके दो आउटरमोस्ट शेल हैं, इन दोनों कंप्लीट हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनके जो होते हैं ना न्यूक्लियस, वो डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कि जो इसकी स्फेरिकल इलेक्ट्रॉनिक जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है जब ये दोनों इनर्ट गैसेज, जब ये दोनों न्यूट्रल गैसेज, या जब ये दोनों नोबल गैसेज या दोनों नोबल एटम एक दूसरे के करीब आते हैं। ओके। यानी कि जब दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो जो इसकी पॉजिटिविटी है, ये यानी कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव भी होते हैं, जब प्रोटॉन्स भी होते हैं ना, हम जानते हैं, और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। खैर, यानी कि हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं प्रोटॉन्स होते हैं। ओके। पॉजिटिव चार्ज होता है सिंपल वर्ड्स में। तो जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये इस तरह का हो जाता है और ये भी इस तरह का हो जाता है। तो इसमें जो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होता है वो यहाँ आ जाता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो यहाँ आ जाता है। और जब ये होता है तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यहाँ आ जाता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो वहाँ, यहाँ दूर, दूर हो जाता है और यहाँ से करीब हो जाता है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ जो होगी वंडर वार फोर्सेस क्रिएट हो जाएगी इन दोनों के दरमियान। ओके। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो इधर भी हमारे पास 4 प्रोटॉन्स ही होंगे। तो इस तरह हमारे पास जो वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, वंडरवाल इंटरेक्शंस होती है दो एटम्स के दरमियान में। और हमें इस बात का इल्म होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ये फोर्सेस बन रही हैं, ये जो दोनों फोर्सेस हैं इन दो एटम्स के दरमियान, ये बहुत वीक हैं, बहुत वेरी वीक हैं। ओके। ये बहुत वीक है, कमज़ोर है। इनको अगर हम स्लाइटली सा टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे, तो ये खुद ब खुद एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। बल्कि बाज़ औक़ात रूम टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर भी ये एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। इतनी इनके दरमियान जो वीक ये फोर्सेस होती है, इंट्रैक्शंस होती हैं दो एटम्स के दरमियान।
ओके, तो ऐसी फोर्सेस को, ऐसे इंटरेक्शंस को हम कहते हैं, ये मेरे पास वंडर वाल्स इंटरेक्शन होती है, वंडर वाल फोर्सेज होती हैं, या फिर डिस्पर्शन बॉन्ड्स होते हैं, या डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं, या डिस्पर्शन इंटरेक्शन होता है, कई नाम दे सकते हैं। ओके, इसको हम लंदन जो फोर्सेज का भी नाम देते हैं। हमने लंदन फोर्सेज, ये हमने एफएससी में भी स्टडी किया हुआ है केमिस्ट्री के में, अभी तक याद है। आई थिंक फर्स्ट ईयर की बुक में हमने इसको स्टडी किया हुआ है। ओके, तो खैर टाइम टाइम की बात है, देखिए ना कहाँ उस वक्त किया, तो अब वही कंसेप्ट आ रहे हैं, लेकिन उसको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो यही ज़िंदगी है, टाइम गुजर जाता है लेकिन चीज़ें याद रह जाती है। क्योंकि जब मैंने स्टडी किया था एफएससी को तो रट्टा लगाया था, सीधी बात है। तो अब भी एक तरह का रट्टा है, लेकिन उस तरह का रट्टा नहीं है जो अल्हम्दुलिल्लाह अब अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि बाकी चीज़ें सही हैं। उस वक्त तो रट्टा ही चलता था। अच्छा जी, अब इसको हम वंडर बाय फोर्सेस भी कहते हैं, डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं, डिस्पर्शन इंटरेक्शन भी कहते हैं, लंडन फोर्सेस भी कहते हैं, और इसको हम डिस्पर्शन शॉर्ट रेंज फोर्सेस का भी नाम देते हैं। इसको शॉर्ट रेंज फोर्सेस या शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन या शॉर्ट रेंज बॉन्ड्स का भी नाम देते हैं इसको। ओके, अच्छा, और इनको हम एक और नाम से पुकारते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का भी नाम देते हैं इसको। डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड इंटरेक्शंस, रिलेशंस, बॉन्ड्स, कई नाम है इसके हम कहते हैं। तो ये मेरे पास क्या होती है, वीक फोर्सेस होती है दो एटम्स के दरमियान इस बंडल बार फोर्सेस में। ओके, तो अब अगर हम बात करें कि जो स्ट्रेंथ होती है बंडल बार फोर्सेस, जिसको हम कह रहे हैं ये वीक होती है, तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 0.4 के जे डॉट एम एल -1 से लेकर 4, यानी कि 0.4 से लेकर 4 तक इसकी जो स्ट्रेंथ होती है इस जो वंडर बाय फोर्सेस की, यानी कि ये बहुत वीक है, एक तरह की ये वीक फोर्सेस है, ये वीक केमिकल फोर्सेस हैं। ओके, तो अगर हम बात करें, अगर चले इसी बात को अगर हम डिटेल में देखा जाए तो हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो एटम्स के दरमियान डिस्टेंस 0.6 नैनोमीटर हो, नैनोमीटर, दो एटम्स के दरमियान जिनके दरमियान वंडर बाय फोर्सेस बन रही हैं, उनका डिस्टेंस, क्योंकि जो डिस्टेंस है ये भी बहुत इफेक्ट करता है फोर्सेस को। तो अगर हमारे दो एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.6 नैनोमीटर है, तो फिर जो हमारे पास फोर्स होंगी वो बहुत एक्सट्रीमली वीक होंगी, और हम उन फोर्सेस को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। और अगर हमारे पास डिस्टेंस 0.6 नैनोमीटर से लेकर 0.4 नैनोमीटर के दरमियान अगर डिस्टेंस पाया जाएगा, तो वो फोर्सेस अट्रैक्टिव होंगी उधर, तो उनको हम मेजर भी कर पाएंगे। और अगर दो एटम के दरमियान डिस्टेंस 0.4 नैनोमीटर से कम होगा, तो उधर जो हमारे पास फोर्सेस होंगी वो रिपल्शन वंडर बार फोर्सेस होंगी, ये अट्रैक्टिव होंगी, वंडर बार फोर्सेस रिपल्सिव होंगी। ओके, तो यही आज का हमारे तरह सा टॉपिक था। तो अगर इसके हम टाइप्स की बात करें वंडर बार फोर्सेस में, तो इसकी 3 टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास जो पहली टाइप है वो हमारे पास आ जाती है कीसम इंट्रैक्शन आ जाती है, दूसरी मेरे पास आ जाती है डिबाई इंटरेक्शन या डिबाई फोर्सेस, और तीसरी आ जाती है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आ जाती है। इसकी टाइप्स हैं, खैर हम इसके टाइप्स को स्टडी तो नहीं करेंगे। तो यही आज का हमारे इतना सा टॉपिक था। तो अगर इसके हम बात करें कि जो वंडर बार फोर्सेस की क्या खसूसियात हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये फोर्सेस सैचुरेटिव फोर्सेस नहीं हो सकती। ओके, तो इसके अलावा ये डायरेक्शन लेस होती हैं फोर्सेस, कि किसी खास डायरेक्शन में ये फोर्सेस नहीं बनती। ओके, तो ये फोर्सेस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। ओके, एक्सेप्ट जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, उसके अलावा जो ये फोर्सेस होती है मंडवा फोर्सेस, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। ओके, तो इनके जो मैग्नीट्यूड होता है वो हाई होता है कब, जब हमारे पास एटम या मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ओके, तो यही आज का हमारे ऐसा टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जो वीडियो नंबर हमारे पास होगी 8। आज हमने 7 को स्टडी कर लिया हुआ है, तो हमारा 3rd चैप्टर यहाँ है। तो
तो थर्ड चैप्टर को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे वीडियो नंबर 8 की सूरत में। तो इन टॉपिक्स पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।